दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप डीडीए नायब तहसीलदार का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो कहीं न कहीं पहले चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ़ प्रिपरेशन करने से नहीं होता। आपका प्रिपरेशन सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही अप्रोच के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और कहीं न कहीं अगर सिलेक्शन देखा जाए तो इसी पे निहित है, इसी पे बेस्ड है कि आप कितना सटीक प्रिपरेशन करते हैं। आप देखोगे कि जितनी पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है नायब तहसीलदार की या पटवारी की, पटवारी का मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क करा है और बहुत अच्छा भी है, ये होना भी चाहिए कि जिन बच्चों ने नायब तहसीलदार का जो है प्रिपरेशन करा है या एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उन्होंने पटवारी का भी भरा है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। तो आपका अगर नायब तहसीलदार का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्री में आपका जो आपका पटवारी है उसका प्रिपरेशन साथ में हो रहा है। तो स्मार्ट वर्क है, समझदारी यही है कि आप दोनों का अगर आपने फॉर्म भरा है तो दिस इज द बेस्ट वे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नायब तहसीलदार जो एक्चुअल में जिसका आप फेस करेंगे डीडीए के अंदर, जो एग्ज़ाम देंगे, इसका एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप पूरा प्रिपरेशन करें कि आप एक सही अप्रोच के साथ और 100% सक्सेसफुल होकर के आपका जो मतलब आपका जो प्रिपरेशन है वो सार्थक हो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सार्थक होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत करा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, स्ट्रैटेजी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले एग्जाम डेट। ठीक है, कि एग्जाम डेट कब होगा। तो आपको बोला गया है एज पर नोटिफिकेशन, जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि एग्जाम डेट जो है दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, लेकिन जो सोर्सेस हमारे पास है, इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो पेपर होने वाला है वो जनवरी एंड में या फरवरी में पेपर होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए कि टाइम लेफ्ट आपके पास कितना समय है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग 60 डेज पकड़ के चलते हैं। 60 डेज प्लस है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि 60 दिन आपके पास है। अगर ये 60 दिन आप डेडिकेशन के साथ लगिएगा इस एग्जाम के लिए तो आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सिलेबस आपको समझना पड़ेगा कि इस बार का जो सिलेबस है वो पिछले बार के सिलेबस से कैसे डिफरेंस है, ताकि अगर कोई आप पुराना सोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ठहरें और ठहर के समझें कि एक्चुअल में ये सारी चीजें इस बार पूछी जा रही हैं या नहीं पूछी जा रही है। क्योंकि अगर नहीं पूछी जा रही है और अगर आप पढ़ रहे हैं उस चीज को, ये पूरी तरह से गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो सिलेबस है आपको ये समझना है और क्या सोर्सेस अगर आप फॉलो करें, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या सटीक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जिसके द्वारा आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस कोर्स तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप किस तरीके से किसी भी पेड कोर्सेज को इवेल्युएट करें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अगर आप 2025 का पैटर्न देखोगे तो 2025 में जो सीबीटी 1 जो आपका होगा, ठीक है, सीबीटी मतलब स्टेज 1 का जो एग्जाम होने वाला है, सीबीटी एग्जामिनेशन, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हुआ था। अब ये जो पूरा जो टेस्ट होगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर सिर्फ एक सेक्शन होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्ट 2 के अंदर अलग अलग सेक्शंस होंगे, जैसे रीजनिंग अलग होगा, क्वांट अलग होगा, उसी तरीके से जो है आपका जीए जनरल अवेयरनेस अलग होगा, कंप्यूटर अलग होगा, इंग्लिश अलग होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 के 50 क्वेश्चंस होंगे और फिर जो आपका पार्ट 1 है इसके 100 क्वेश्चन होंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए थे और इस बार जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छे से देखना, चीजों को समझना, कहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ से सही है, बहुत एनालिसिस करने के बाद में बना रहा हूँ, अब तक लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हो सके, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ओवरऑल 2 घंटे का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 2023 का अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो 2023 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों था, लेकिन पार्ट 1 में 80 क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस था। एक सेक्शन यहाँ पे नहीं था और कुछ सेक्शंस यहाँ पे नहीं थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे कम थे एज कम्पेयर टू दिस ईयर। और यहाँ पे कंप्यूटर जो है यहाँ पे नहीं था लास्ट टाइम, जो कि इस बार ऐड करा गया है। तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे थे और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। देखो, इस बार अगर आप देखोगे जो पार्ट 1 है आपका, ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें दिल्ली रिलेवेंट एक्ट से, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जो क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है डीडीए नायब तहसीलदार के लिए,
वो आप देखोगे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस जो हैं, ये 100 क्वेश्चंस में 50% क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस सिर्फ दिल्ली रिलेवेंट एक्ट से पूछा जाएगा। तो इसका क्या वेटेज है, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के आपको 25 क्वेश्चंस या 25 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका 5 क्वेश्चन मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट का 5 क्वेश्चन मिलेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। और साइंस जो है सिर्फ लास्ट टाइम था, साइंस से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इससे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि चूंकि ये सारी चीजें जो है अलग से ऐड करी हुई हैं, तो इन सेक्शंस को एक एक क्वेश्चंस कम कर दो, मतलब 4-4 क्वेश्चंस आएंगे, और जो एक्स्ट्रा में आपको 4 क्वेश्चन मिला वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है, बट स्टिल दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आप कंफर्म 100% कोई नहीं कह सकता इस चीज को। अब देखो, लास्ट टाइम में ये चीज ऐड नहीं था, ठीक है, ये चीज नहीं था लास्ट टाइम में, सिर्फ आपको साइंस था, ठीक है। और चूंकि 80 क्वेश्चंस थे, उन 80 क्वेश्चंस में लास्ट टाइम जो 2023 का जो पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन सिर्फ डीडी एक्ट से पूछा गया था। करंट अफेयर से जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी का जो चीजें हैं उससे मिलाकर के बाकी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से जो है पिछली बार वेटेज था, और इस बार जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरीके से वेटेज होगा, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर 50 क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 40 क्वेश्चन था, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज लास्ट टाइम नहीं था, इस बार ऐड करा गया है। और जो है रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, क्वांट का 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन है, एंड कंप्यूटर नॉलेज का 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज का है तो उसका एक लेवल है। आप ये नहीं आप सोचोगे कि पतली सी एक बुक उठा करके जो है कंप्यूटर पढ़ लें तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही सटीक वे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन लोगे। जैसे मैंने मेंटेलिटी देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, कि वो 2500 लगा करके फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जहां प्रिपरेशन करने की बात आती है तो फ्री सोर्सेज की तरफ मूव करते हैं, कि मुझे जो है यूट्यूब अगर मिल जाए, अगर कहीं से कोई पीडीएफ डाउनलोड मिल जाए मुझे, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे कुछ चीजें मिल जाए, तो मैं उससे पढ़ करके प्रिपरेशन कर लूंगा। नो डाउट, अगर आपके पास अंदर में आग लगी हुई है ना, जैसे होता है ना किसी का यहाँ पे जला हुआ है, तो जला हुआ है तो वो कुछ भी करके निकाल लेगा, क्योंकि उसका मेंटेलिटी है कि मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमेशा हर किसी के साथ ये चीज नहीं हो सकता, होता भी नहीं है बहुत बार, क्योंकि दिमाग जो है ना वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चीजें होती रहती है जीवन में कुछ ना कुछ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो भटकाव स्वाभाविक है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना कि आप जो है सारे सोर्सेस को उठा करके खुद एनालिसिस करके रिसर्च करके उस उतना समय नहीं रहता। तो आपको चाहिए कि एक रेडीमेड सोर्स ऐसा मिल जाए जहां पे आपको ओवरऑल ये सिलेबस जो है आपको कवर करवा दिया जाए, या कवर्ड हो, मैं उसे पढूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगर मैं ढंग से उस चीज को पढ़ता हूं तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ सोर्सेस बताए हैं, कुछ बुक्स बताए हैं, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है, तो नो डाउट आपका एक बढ़िया सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि आप जो है इनको फॉलो करिएगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत बहुत है बाबू। ऐसे जो है नायब तहसीलदार बहुत बड़ी पोस्ट है, और ऐसे आप नहीं बन जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, एक समर्पण चाहिए, ठीक है। चलो, जो बेस्ट सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेस्ट सोर्स में सबसे पहले आपको दिल्ली रिलेवेंट एक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, दिल्ली रिलेवेंट एक्ट। निशांत ई अकेडमी का ऐप है प्ले स्टोर पे, और निशांत ई अकेडमी .com हमारी साइट है, जहां पे आपको जो है सेक्शन वाइज कोर्सेज के अंदर जो है आपको आपको दिल्ली रिलेवेंट एक्ट का पूरा कोर्स दिख जाएगा, जहां पर मैं चीजें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इन डेप्थ कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ले लो, आप जाइए जाकर के डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको चीजें समझ में आती हैं तो फिर आप परचेज करिएगा, और वहां पे भी थोड़ा सा होल्ड होइएगा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इस चीज को खुद से चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। जो दिल्ली रिलेवेंट एक्ट है, इसके अंदर दो चीजें हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है जो एक्ट एक्चुअल में कह रहा है, और दूसरा है उसके अंदर जो टोटल अपडेट्स हुए हैं वो सारी चीजें। अगर मैं 2023 का पेपर जो मैंने एनालिसिस करा हुआ है, अगर मैं 2023 का पेपर ही उठाता हूं, और मैं उसका बहुत जल्द जितने भी रिलेवेंट एक्ट हैं, तो 2023 वाले नायब तहसीलदार का जितना भी आपका स्विफ्ट में पेपर हुआ है, उन सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल और जो अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से भी चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इस चैनल पे, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि इस तरह से क्वेश्चन आया है और इस तरीके का इसका आंसर देना है, ठीक है। तो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पुराना वाला भी इंपॉर्टेंट है, और जो अमेंडमेंट होने के बाद जो चेंज हुआ है
उससे भी क्वेश्चंस बने हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओवरऑल सब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नायब तहसीलदार छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। और जो बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी होता है, उस अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका जो एरिया है उस एरिया में वो मास्टर हो, ताकि उसे कोई उससे छोटा वाला समझा करके ना निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एक ईगो भी हो गया, भाई मैं ऑफिसर हूँ, मेरे को नहीं पता, उसको पता है, ठीक है। तो इसीलिए चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्म आपने जिस पर्पज से भी भरा हो, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में है कि नहीं मेरे को अधिकारी बनना है इसीलिए मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आपको अधिकारी लेवल का करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिल्ली रिलेवेंट एक्ट है, यहाँ पे निशांत ई एकेडमी को आप फॉलो कर सकते हैं। निशांत ई एकेडमी का कोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख रहा है, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज तीनों मिलेगा। वीडियो क्लासेस में भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। चीजें बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने समझाया हुआ है चीजें, ठीक है। कोर्स की प्राइस अगर आप देखोगे तो 1200 रुपए है, लेकिन उस पर भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप जो हमारा है, आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी पे या व्हाट्सएप पे आप सिंपल एक मैसेज ड्रॉप करिए कि मुझे ये कोर्स चाहिए और करंट जो डिस्काउंट है, कूपन कोड है, वो हमें अवेल कर दीजिए। तो आपको जो टीम मेंबर है, ठीक है, वो आपको कूपन कोड शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। खुद सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गूगल और यूट्यूब पे आपको जो अलग अलग एक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, इस पूरा जो आपका सिलेबस है, नोटिफिकेशन मेंशन, उन एक्ट्स को सर्च करिए, उन एक्ट्स को पूरा का पूरा रीड करिए, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा ये हैक्टिक वर्क होगा कि क्योंकि बहुत जगहों पे आपको 150-200 पन्ने के एक एक एक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड जो अपडेट हुआ है करंटली, आपको उन सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ोगे तब जाकर के आप सोच सकते हैं कि जो दिल्ली रिलेवेंट एक्ट के जो 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो 50 क्वेश्चंस आएंगे मैं 50 में 50 अटेम्प्ट करके आऊंगा, ठीक है। और अगर आप ये कोर्स परचेज कर रहे हैं तो गारंटी मेरी है कि एटलीस्ट 50 में 50 अगर ना भी हो पाया तो 45 तो जरूर अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि इतना इन डेप्थ मैं लेकर के चल रहा हूँ और बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। रिव्यू अगर चाहिए तो रिव्यू, और भी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो देख रहे हैं, जो एक्चुअल में चीजों को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है कि चलो इस तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेवेंट एक्ट को आपको ऐसे कवर करना है। करंट अफेयर के लिए जो आंख बंद करके जिस चीज पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण अगर आपने अच्छे से लास्ट 6 मंथ का कवर कर लिया तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। या फिर यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा चैनल आपको मिलता है जो एग्जैक्टली इस एग्जाम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए जो है आपको यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग जो कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसका चैनल देख सकते हैं। या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट तो है नहीं जनरल अवेयरनेस का, तो कोई एक पतली सी बुक मिल जाए जिसको अगर सही से पढ़ लिया जाए तो मेरा काम हो जाए, तो आप लूसेंट की बुक उठा के पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। निशांत एकेडमी का जो जनरल अवेयरनेस का कोर्स है या फुल पैकेज के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो जो आप नायब तहसीलदार का अगर आप फुल पैकेज कोर्स लेते हैं तो उसमें हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे, तो आपको ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो है अरियंत पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको छोड़ के दूसरा मत परचेज करना, क्योंकि कारण यही है जिस तरीके का कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन्ड है, आपको लगेगा कि यार लूसेंट का जो पतला वाला बुक आता है वो पढ़ लूंगा तो काम हो जाएगा, या कोई और बुक पढ़ लूंगा तो काम हो जाएगा, जी नहीं, थोड़ा सा रुकना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैच करिए। और जो सबसे बेस्ट है वो यही है, ठीक है, अरियंत पब्लिकेशन, इसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर अच्छे से कवर हो जाएगा। या फिर अगर आप फुल पैकेज लेते हैं निशांति एकेडमी का, तो उसमें मैं आपको कवर करके दूंगा ये सारी चीजें। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप यूट्यूब पे से आप इसको कवर कर सकते हैं, एसएससी लेवल की कोई भी बुक आप पढ़िए तो आपका कवर हो जाएगा। या फिर निशांति एकेडमी का फुल पैकेज अगर आपने लिया हुआ है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो सेम चीज जो हमने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का देखा था वही सेम चीज है यहाँ पे, इंग्लिश वाले में भी सेम चीज होगा। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड कोर्स डीडीए एग्जाम से रिलेटेड, तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या निशांत academy.com साइट पे विजिट करिए। आपको निशांत ई एकेडमी का जितना भी वहां पर आपको डीडीए से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप चाहे जिस कोर्स में आपको ठीक लगता है आप उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो, डाउट हो, ठीक है, तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।